नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बाल विकास के लिए वीडियो। और ये बाल विकास का वीडियो हमने उसको ओल्ड जो ग्रेड 2 में पेपर हुआ था उससे डिस्कस करेंगे, उसी क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस आपको ग्रेड 3 में भी मिलना चाहते हैं और मिलेंगे ही। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि रोजाना हमारी 11 बजे लाइव क्लास होती है। तो सबसे रिक्वेस्ट 11 बजे ऑटोमेटिकली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाया करिए, ठीक है। तो फिलहाल हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा? 80, 120, 125 और 100। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल के बताओ। क्योंकि IQ का फॉर्मूला ही होता है मानसिक आयु बटे तैथिक आयु या कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो आप मानसिक की जगह पर क्या रख देंगे? 12, और कालानुक्रमिक की जगह पर 10 इंटू 100। तो 10 से ये 10 कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो 120 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है? हल करने की विधि का क्या है? गलत लाभ है। ऑप्शन ए है हमारा बच्चा, सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी लर्नर सक्रिय रूप से भाग लेता है। ऑप्शन सी है, यह शिक्षार्थी लर्नर को अधिगम की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिलाता है। और ऑप्शन डी है, इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। क्या होगा राइट आंसर? गलत लाभ बताना, कौन सा गलत लाभ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम मूल्यांकन आसान हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। ये शिक्षण की गलत विधि है, जबकि सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने नहीं कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी लर्नर सक्रिय रूप से भाग लेता है और शिक्षार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखाता है। ये गलत विधि का ये गलत लाभ है, ठीक है। ये डी वाला इसके हिसाब से ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर खालिस्तान शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं, बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। पर्याप्त नींद लेने से, स्वस्थ आहार लेने से, तनाव से बचने से और नियमित रूप से व्यायाम करने से ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं। आंसर कमेंट में जल्दी जल्दी करते चलिए, ये तो लाइव चल रहा है हमारा टेस्ट, ठीक है। सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर मित्रों हमारा, नियमित रूप से व्यायाम करने से जो बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क का ग्रे मैटर होता है वो जो व्यायाम करने से अधिक मात्रा में पाया था। इसलिए भाई बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज कराओ कि मस्तिष्क का जो ग्रे मैटर है वो उनमें थोड़ा अधिक डेवलप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, वह जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है बहिर्मुखी और ऑप्शन डी उभयमुखी। क्या कहलाएगा बच्चा? वह जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है, क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर है बहिर्मुखी। तो जो बहिर्मुखी बच्चे होते हैं ना, सबसे पहली बात वो मिलनसार होंगे। एक अंतर्मुखी बच्चा होता है, एक बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी बच्चा होगा वो मिलनसार होगा, उद्यमशील होगा, मतलब हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वो काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है उसके साथ रहने से। तो ये बहिर्मुखी बच्चे की पहचान, और अंतर्मुखी बच्चे में की थोड़ी सी डिफरेंट पहचान होती है, लेकिन इसके हिसाब से आंसर फिलहाल तो हमको बहिर्मुखी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है।
ठीक है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जुनूनी कहलाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, ऑप्शन बी है मसाज थेरेपी, ऑप्शन सी एंटी डिप्रेसेंट दवा और ऑप्शन डी प्रणालीगत परिवार थेरेपी। क्या होगा राइट आंसर हमारा मित्रों? इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत जो है ना, वही ओसीडी सक्सेसफुल ट्रीटेड यूजिंग, मतलब जुनूनी बाध्यकारी विकार को ओसीडी बोलते हैं, का सफलतापूर्वक इलाज हम संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? ये बहुत आता है। परिकल्पनाओं का निरूपण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, समस्या का अभिज्ञान और परिभाषा, और ऑप्शन डी निष्कर्ष। इसका राइट आंसर होगा परिकल्पनाओं का निरूपण, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। याद रखना यही कहलाता है समस्या समाधान में दूसरा चरण। तो भैया समस्या समाधान विधि पढ़ना यूनिट 1 में है, उसमें लाइन से दिए हुए हैं कितने चरण होते हैं और कितने चरण में कौन सा चरण फर्स्ट है लास्ट है। तो ये सब पढ़ के जाना, ठीक है, कभी भी आ सकता है, इसमें ही पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? प्रासंगिक स्मृति, प्रतिक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति या घोषणात्मक स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो हो जाएगा हमारा प्रासंगिक स्मृति। याद रखना इसका ऑप्शन थे कि हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है, तो इसका राइट आंसर आएगा एपिसोडिक मेमोरी, जिसको हम प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या? ये बहुत आता है। पूर्व परंपरागत नैतिकता, पैरी परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और पश्च परंपरागत नैतिकता। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है पूर्व परंपरागत नैतिकता। ये फर्स्ट ना स्टेप्स होता है, ठीक है, कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, तो पूर्व परंपरागत नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरक्षा के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए? फ्रेड ने चेतना, आइसबर्ग, लिबिडो और लैंडस्केप। क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ, फ्रेड ने किस पद का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर वो आइसबर्ग। क्या है आइसबर्ग? तो फ्रेड ने आइसबर्ग पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए क्या था? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? कौन सा सामाजिक प्रेरक? जल्दी से राइट आंसर बताओ। शक्ति, उपलब्धि, संबंधन और उद्देश्य। क्या होगा राइट आंसर? शक्ति, उपलब्धि, संबंधन और उद्देश्य। तो ऑप्शन है कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? शक्ति, उपलब्धि, संबंधन और उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पावर, शक्ति। तो शक्ति जो होती है ना सामाजिक प्रेरक, जो दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित होती है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं, खाली स्थान दर्शाता है। असम्मत, भावात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ परवरिश, ऑप्शन बी अनुमोदक परवरिश, ऑप्शन सी आधिकारिक परवरिश और ऑप्शन डी अधिकारवादी परवरिश। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा अधिकारवादी परवरिश। देखो जो बच्चे अपने जो माता पिता अपने बच्चों को दंडित करते हैं ना, एक्चुअली वो अधिकारवादी में परवरिश में विश्वास करते हैं। कैसे? जैसे कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है तो अपना अधिकार जता रहा है उसके ऊपर, है ना, वो कुछ मांग रहा है तुम अधिकार जता रहे हो उसको पीटने मारने का लिए, तो अधिकारवादी परवरिश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
कि बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? जन्म से ही 3 महीने पर, 6 महीने पर और 9 महीने। तो किस उम्र में भाषा की समझ, मतलब आप जो बोल रहे हो वो समझने लगता है। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 मंथ में जो बच्चा ना भाषा को समझने लगता है, कि आप जो बोल रहे हो धीरे धीरे उसको वो अंडरस्टैंड करना सीख जाता है। कितने? एट 6 मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान खालिस्तान होता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान खालिस्तान होता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी है डिसनोमिया और ऑप्शन डी है डिस्टोपिया। शब्द खोजने की समस्या का निदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिसनोमिया। तो डिसनोमिया जो है ना, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान हम डिसनोमिया के द्वारा करते हैं। ध्यान से सुन लो, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान हम डिसनोमिया के द्वारा होता है, डिसनोमिया। बाकी डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया मैं बता चुका था ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं। ऑप्शन बी है विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। ऑप्शन सी है समान शैक्षिक अवसर। और ऑप्शन डी है सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना। सिद्धांत नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। क्योंकि समावेशी कक्षा का सिद्धांत ही है कि सभी बच्चों को हम एक क्लास में बैठा के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से बी क्या हो जाएगा, नहीं होगा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। समय का अभाव के कारण मैं इतने ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा? परिवार, बुद्धि, अधिकारवादी परवरिश शैली और सहकर्मी रिश्ते। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा अधिकारवादी परवरिश शैली। तो अधिकारवादी परवरिश शैली एक कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा, क्योंकि परिवार करता है, बुद्धि करता है, सहकर्मी रिश्ते। अधिकारवादी थोड़े देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था कि बच्चे जो माता पिता बच्चों को क्या मारते हैं, तो वही अधिकारी परवरिश परवरिश में आता है। तो इस हिसाब से हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मित्रों कैसा लगा हमारा ये सेशन, कमेंट करके बताइएगा। और हमारे साथ रोजाना 11 बजे थोड़ी देर के लिए आ जाया करो एग्जैक्टली टाइम पे। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं लगाते, 15-20 मिनट की क्लास ज़रूर होती है। ठीक है, बाकी हमारी हमारी फेसबुक पे तो लाइव क्लासेस 2 चलती हैं, तो उनको अटेंड किया करो, 2 से 3 और रात में 9 से 10 जो हमारा ग्रुप है उस पर। तो मिलते हैं कल 11 बजे, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।